इमरान खान साहब की जानिब से बयानात सामने आए हैं, नाम लेकर उन्होंने बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं, उससे आपको ये लगता है कि मामलात अब मुज़ाकरात की तरफ, मुफाहमत की तरफ जा सकते हैं? गो कि पहले भी आपको नहीं लगता था इस बारे में कुछ? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली खान साहब की जो शख्सियत है वो यही है कि आप अगले को दबाव में ला के मुज़ाकरात पे या किसी टेबल पे लाएं। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने ना पहले ना अब, फ्यूचर का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उन्होंने कभी ये ट्राई नहीं की कि खान साहब से कोई मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई जाए। नेचुरली ये इन्होंने इन्हीं की तरफ से कोशिशें हुई भी हैं। अभी भी जो उनका स्टेटमेंट आप जिसके बारे में आपने बताया वो एक फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल और मेरे नॉलेज में भी नहीं है कि किसी शख्स ने जाके जेल में इनसे कोई ऐसी मुज़ाकरात की हो या इनकी बेगम साहिबा से की हो। मुझे पता है कि इनकी तरफ से राब्ते की कोशिश की गई है, आगे से डिनायल ही है। अच्छा। क्योंकि जब तक 9 मई का फैसला जो है वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता या खान साहब उसके ऊपर कोई माजरत खाना बात नहीं करते। अच्छा। और जो अपने कारकुन जेलों में हैं उनकी कम से कम इनको सोच होनी चाहिए। अभी जो कल के बयान को आप रेफर कर रहे हैं वो तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड पे खान साहब बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दे के शायद। बेग साहब, ये जो 9 मई वाली बात है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक बड़े बाखबर सहाफ़ी का कॉलम पढ़ा, उसके बाद फिर एक कॉलम छपा जिसमें कुछ इस तरह की मशवरे दिए जा रहे हैं कि 9 मई का मामला ज़रा जाता करें दोनों अतराफ जो हैं। तो क्या कहीं कोई नरमी का पहलू आपको नजर आ रहा है? हबीब साहब, मेरी राय में ये था कि जो कारकुन तहरीक इंसाफ के हैं वो वर्कर बेचारे हैं, या तो उनको बताया गया होगा या इंस्टिगेट किया होगा या जैसे भी उनको कहा गया कि उन जगहों पे जाया जाए, लेकिन जो लीडरशिप थी उनको बिल्कुल स्कॉट फ्री कर दिया गया। सिर्फ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और एक पार्टी को ज्वाइन किया और वो सारे केसेस से निकल गए। अच्छा, कुछ लोगों ने जो नहीं किया वो नहीं निकले। तो ये मैं समझता हूँ ये कारकुनों के साथ ज्यादती है। अगर आपने उनके लीडरान को छोड़ दिया है सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे, तो उन बेचारों से भी करवा लीजिए जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करवानी है। और उनकी देखें 1 साल होने को है, मेरे ख्याल में इतनी सजा भी एक आम शख्स, वो कोई क्रिमिनल लोग नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स में वो वर्गलाए गए, उन्होंने जो काम किया वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन 1 साल की सजा भी बहुत होती है। अभी तो ट्रायल नहीं शुरू हुए, एक कोर्ट ने सिर्फ ट्रायल शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, ठीक है जी, वो भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको कंक्लूड करना चाहिए। और अगर सबको माफी लीडरों को मिली है तो इन बेचारों को भी माफी मिलनी चाहिए। मैं मतलब इस हक में हूँ कि ये बहुत लंबी बात हो गई है और सारे लीडर जो है बड़े एंजॉय कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन गरीबों के साथ जाती। अच्छा मोहसिन बेग साहब, आपने अभी कहा कि आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी इस मामले पर अभी कोई नरमी है, यानी खान साहब के मामले पर। आपको लगता है कि अगर खान साहब थोड़ा सा मामलात को ठंडा करें, कुछ थोड़ा सा अपना रवैया बेहतर करें, जिस तरह से अब वो इस तरह के बयानात थोड़े अरसे के बाद जारी कर देते हैं, अगर इसमें कुछ नरमी आए तो फिर दूसरी तरफ भी कुछ नरमी पैदा हो सकती है? देखिए, थोड़ा सा रियलाइज कर लीजिए कि इस वक्त अगर किसी को डील की, बातचीत की या मुफाहमत की जरूरत है तो खान साहब है, स्टैब्लिशमेंट नहीं है। स्टैब्लिशमेंट आपका अपर हैंड है। उन्होंने वो क्यों करेंगे सलाह इस वक्त, या जो भी डायलॉग है या टेबल पे लाना है खान साहब को, उनकी जरूरत नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की। बेग साहब, नवाज शरीफ साहब ने भी तो नाम लिए थे और बरसरे जलसा लिए थे और बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे, उनसे तो बातचीत हो गई थी। देखिए, नाम लेना और चढ़ दौड़ना और सारी इंस्टॉलेशन पे सेम टाइम पे हमला करना, 2 डिफरेंट थिंग्स। और बहुत उनके बात कर लेना या जलसे में नाम लेना वो और बात थी, लेकिन इस तरीके से बड़ा ऑर्गेनाइज करके एस्टैब्लिशमेंट की इंस्टॉलेशंस पे हमला करना, विच वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और मैं आपको एक बात बता दूं हबीब साहब, ये खान साहब ने इस काम को 1 साल में प्रिपेयर किया, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में जाके उनको
लोगों को इंस्टिगेट किया, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और ये काफी हद तक कामयाब हो गए थे। सिर्फ नाकामी 9 मई को मैं आपको बता दूं क्या हुई है, लोगों की तादाद कम निकली है। अगर ये 1 लाख लोग अगर जीएचक्यू में चले जाते तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस मुल्क में किस किस्म की खाना जंगी होती। तो ये काम बगैर सोचे समझे खान साहब ने नहीं किया, ये इसके लिए बहुत तैयारी कर रहे थे। खान साहब तो और इस पर कहते हैं कि जुडिशियल कमिशन बनवा लें, इंक्वायरी करवा लें इसमें। वो तो कहते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं वो तो है। कहते हैं साजिश हुई हमारे खिलाफ। देखिए, जो भी बयानात हैं, वीडियोस हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास सब लोगों के वीडियो फुटेज मौजूद है। फिर खान साहब ने खुद भी कहा कि मेरे लोग अगर इन जगहों पे ना जाते तो कहाँ जाते, जब वो अरेस्ट होने के अगले दिन उन्होंने बयान दिया था। मकसद ये है कि इस बात से आगे चलते हैं कि मैं ये समझता हूं कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी गवर्नमेंट आम लोगों को अगर माफी दे सके, या आप ही के लोग हैं, पाकिस्तानी है, ये इंडिया से नहीं आए, अप्लाई जरूर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो इनको माफी अगर दें तो कद बड़ा होगा, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा कद होगा और हुकूमत का भी बड़ा कद होगा। इसमें कोई जो सजा मेरे ख्याल में मिल गई है वो काफी है, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल माइंडसेट के लोग नहीं है, ये बेचारे आम वर्कर, आम लोग बेशक। तो ऐसी सूरत हाल में आपने आगे मुल्क को अगर लेके जाना है तो मुफाहमत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें दोनों फरीक का माइंडसेट होना, आप किसी को फोर्सफुली टेबल पे नहीं ला सकते। बात एक तरफ आप गिरबान पकड़ते हैं, दूसरी तरफ आप पाँव पकड़ लेते हैं।